हामिद अंसारी की पत्नी के नाम से, नाजमा के नाम से 7-8 एकड़ दिखा रहा है पट्टा। कई बार उसमें नाप हुआ, जांच हुआ, तो फिर समझौता करके आधा जमीन को छोड़े, आधा जमीन को ले लिए। दलाल है सर, और दूसरा भाई ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर बैठा है तहसील में। हाँ, दलाल घूम रहा है। आप ये बोलना चाहते हैं कि इसमें जो कहीं ना कहीं तहसीलदार साहब की भी मिली भगत है? कई जगह का शिकायत है, किसी में 10 एकड़, किसी में 2 एकड़, किसी में 4 एकड़ का, और उसी माध्यम से समझौता भी करा लेते हैं और विवाद भी उठा लेते हैं। एक भाई विवाद उठाएगा, एक भाई से रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएगा करके। इनका मेन कलाकार है इनका भाई। अब इनके भाई, नाम क्या उनके भाई का? भाई का नाम मैं नहीं जा सकता हूँ सर, जावेद है, और इसी में से कलाकारी होता है। और वो ऑपरेटर हैं कौन से विभाग के? ऑपरेटर है सर, और कई जगह ये तहसील में। तो ये जो है काम ही यही है, इनके जो पुत्र हैं जहूर अली के, हामिद अंसारी, उनका काम ही यही है, जमीन खरीदना, बेचना, दलाली करना पूरे। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मणिया नागेश, मैं ग्राम पंचायत लमगांव में सरपंच पद पर पदस्थ हूँ। आज ग्राम पंचायत लमगांव में स्थित भूमि खसरा नंबर 3/15 तथा 2/15 पर शासकीय भूमि है, जहाँ पर अनेकों वृक्ष लगाए गए हैं। आए दिन 2021 में दिसंबर माह में शासकीय भूमि पर, जहाँ पर अन्य व्यक्ति बटवाही के जहूर अली आत्मा रमजान अली के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है तथा ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही किया जाए। मैडम, चूंकि वो जमीन सरकारी है तो उस पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है, और इसमें क्या मतलब किस टाइप से कब्जा कर रहे हैं लोग? उक्त भूमि पर फर्जी पट्टा बनवाकर, ऑनलाइन फर्जी पट्टा बनवाकर। तो जी, जैसे कि आप बता रहे कि फर्जी पट्टा बनवा कर किया जा रहा है, तो इसकी सूचना, इसके बारे में आपने क्या पटवारी से जानकारी ली है इस बारे में कि पट्टा बना है या फिर एक्चुअल में फर्जी है? नहीं लिया गया है। ग्राम पंचायत, क्या ग्राम पंचायत ने इस बारे में कोई संशोधन दिया है? दिया गया है। ग्राम पंचायत से कोई संशोधन है जो उसको जमीन बिक्री के लिए? नहीं है। नाम सर सतीश जायसवाल है, मैं लमगांव क्षेत्र से जनपद सदस्य हूँ। मुझे परसों ही सूचना मिली, गांव वाले बैठक किए थे कि आइए ज़मीन का कुछ इधर उधर सीमांकन आदेश का नकल आया था पंचायत में। उक्त भूमि का खसरा नंबर 2 और 3 का सीमांकन करना है। जहूर अली पिता रमजान, हामिद उनके लड़के जो हामिद अंसारी हैं, ज़मीन का बहुत बड़ा लेन देन करते हैं, ज़मीन के दलाली भी करते हैं वो, है ना। उनके द्वारा पंचायत में कागज़ भेजा गया था, इतना तारीख को सीमांकन होना है। तो जैसे ही पंचायत में कागज़ पहुंचा सीमांकन का, पूरे गांव में आक्रोश आ गया। आज से करीब 20-25 साल पहले 1982 में, उस समय वर्तमान के विधायक भोला सिंह जी थे, उसी ज़मीन पर वृक्षारोपण का भूमि पूजन किए। उसी समय से वहाँ वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है, और वो शासकीय भूमि का पूरे गाँव वाले शासकीय भूमि जान रहे हैं। अचानक से उसका 10 एकड़ का पट्टा बना हुआ है, उसका सीमांकन का आदेश पंचायत में आता है, तो पूरे गांव वाले आक्रोशित हैं। उस समय के पंच लोग भी थे, सरपंच लोग भी थे, सब लोग यही जान रहे हैं कि शासकीय भूमि है। और कैसे पट्टा बना, हम उसी का आवेदन कलेक्टर साहब को देने आए हैं। पट्टा बना है और कैसे बना है उसको तत्काल निरस्त करें। सरकारी भूमि है, उसे क्या पंचायत द्वारा कोई स्वीकृति दी गई है बिक्री के लिए? नहीं, कोई स्वीकृति पंचायत द्वारा आज तक कोई प्रस्ताव पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है, ना संशोधन के लिए ना बिक्री के लिए। कोई पंचायत वाले इसके बारे में जान ही नहीं रहे हैं। पटवारी साहब से हम लोग जानकारी लिए तो पटवारी साहब भी बोल रहे हैं कि मैं तो इसमें रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया, मैं नहीं जान रहा, और शासकीय बता रहा है। अभी भी वो भूमि शासकीय है? नहीं, उसका तो पट्टा बन गया। अच्छा, जो मतलब जान रहे हैं शासकीय, जी जी, लेकिन उसके पास रिकॉर्ड पट्टे का है, वो अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं कि मेरा 10 एकड़ का पट्टा है, ऑनलाइन पट्टा दिखा रहा है तो वो, और सीमांकन के लिए आ गया है वो। अब सीमांकन करके तो सोचना चाह रहे हैं कि जमीन को हम खाली करा के उसमें कब्जा करें। आज तक उनका कब्जा नहीं है, लेकिन पट्टा बना है, पट्टा को निरस्त कराना हम लोग चाह रहे हैं। इससे पहले क्या उस जमीन पे उनका कोई दखल था या फिर किसी प्रकार का वो कुछ करते थे उस जमीन पे? करते थे, कुछ भी नहीं हुआ है उस जमीन में आज तक। पट्टा आज से 5 साल पहले का है मेरे ख्याल से। अच्छा, 68 का पट्टा बता रहा है। 1968 का उनका मतलब काबिज भूमि बताया जा रहा है, मैं काबिज हूँ करके, लेकिन आज तक उसमें काबिज नहीं है, वो कुछ भी नहीं लगाए हैं। आप गांव के एक सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको ऐसी कोई जानकारी है कि उस जमीन पर सरकारी ना होकर के वो किसी और की संपत्ति रही हो? नहीं है सर, उसमें नहीं है। सरकारी जमीन ही गांव वाले जान रहे हैं, हम भी शासकीय जान रहे हैं,
नाले के बगल में है, बगल में हाई स्कूल की भूमि आवंटित है, उसके बगल में अपना बिजली विभाग का भूमि आवंटित है। हाल ही फिलहाल में भी नवोदय विद्यालय के लिए चयन हो रहा था, उस जमीन को अधिकारी लोग, एसडीएम साहब लोग देखने गए थे। जैसे कि आप आपने अपने आवेदन में लिखा है कि पटवारी हल्का के सॉरी उसमें इंद्राज में दर्ज नहीं है, तो क्या उसके बावजूद इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है? जी सर। उनका भाई सर रहता है यहाँ लुंड्रा में, ऑपरेटर रूप में है, और वो जो है सारा चीज़ जो है तहसील में बैठ करके इधर उधर रिकॉर्ड करते हैं। और इनका कई जगह का शिकायत है, किसी में 10 एकड़, किसी में 2 एकड़, किसी में 4 एकड़ का, और उसी माध्यम से समझौता भी करा लेते हैं और विवाद भी उठा लेते हैं। एक भाई विवाद उठाएगा, एक भाई से रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएगा, और उसमें 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन जो है राजीनामा करा के ले लेता है और दलाली भी कर रहा है। मतलब ये लोग जमीन दलाल हैं, आप बोलना चाहते हैं? सर जी सर, और हम लोग अपने हाथ से सर उसको पौधा को लगाए हैं। पूरा विद्यार्थी, लगभग मेरा उम्र 48-46 साल हो गया है, लगभग 35-40 साल का बात है, और एक साथ मिल के लगाए हैं, पेड़ पौधा सारा चीज़ इसमें लगा हुआ है। और इनके द्वारा रिकॉर्ड को इधर उधर करके, इनका मेन कलाकार है इनका भाई, और इनके भाई, नाम क्या उनके भाई का? भाई का नाम मैं नहीं जा सकता हूँ सर, जावेद है, और इसी में से कलाकारी होता है। और वो ऑपरेटर हैं कौन से विभाग के? ऑपरेटर है सर, और कई जगह ये तहसील में। तो ये जो है सारा चीज़ हम लोग का ब्लॉक में पूरा एकदम परेशानी हो रहा है सर। कहीं उसका जितना विवाद है वो सारा विवाद इन्हीं के माध्यम से हो रहा है सर। कई ठो मामला है सर। और एक मामला बटवाई में था इसी प्रकार से कि वहाँ सरकारी ज़मीन है नाले के बगल में, जैसे लमगांव और बटवाई की सीमा में, तो वहाँ भी इनकी हमीद अंसारी की पत्नी के नाम से, नाजमा के नाम से 7-8 एकड़ दिखा रहा है पट्टा। कई बार उसमें नाप हुआ, जांच हुआ, तो भी समझौता करके आधा ज़मीन को छोड़े, आधा ज़मीन को ले लिया। सर ये दूसरे गांव के लोग हैं, दूसरे गांव में इनकी जमीन कैसे हो रही है इस टाइप पे? केवल इनका सर काम ही यही है, इनके जो पुत्र हैं जहूर अली के, हमीद अंसारी, उनका काम ही यही है जमीन खरीदना, बेचना, दलाली करना। पूरे गांव में घूमते रहते हैं, अब किसी का कागज देखते रहते हैं, किसका खाली है कि क्या है, बेचेगा, ऐसे करके लोग मतलब लालच देकर जमीन को कुछ जगह तो ले ले रहे हैं और कुछ सरकारी को पट्टा बनवा ले रहे हैं। इस टाइप का हो रहा है सर। सारा दूसरा भाई ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर बैठा है तहसील में, हाँ दलाल घूम रहा है। ये बोलना चाहते हैं कि इसमें जो कहीं ना कहीं तहसीलदार साहब की भी मिली भगत है। 100% मिले हुए। तो सर इस पे जब इतने बड़े मामले हैं तो इस पे जैसे कि आप बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब की मिली भगत हो सकती है, सरकारी जमीन में कोई कैसे किसी को हैंड ओवर कर सकता है? जी, उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि वो जो ज़मीन है रकबा क्रमांक खसरा क्रमांक 2 और 3, वो 50 एकड़ की ज़मीन है, और पूर्व में सिंहदेव योजना के तहत उस 50 एकड़ में से कुछ उस गांव वालों को पट्टा मिला हुआ है। उसी की आड़ में ये फर्जीवाड़ा वो कर रहा है, और अगर ये फर्जीवाड़ा कर रहा है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि कलेक्टर साहब अगर इसका जांच करवाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और वो जो गांव का जो सरकारी ज़मीन है वो गांव के लोगों को ही मिलेगा। जैसे कि बता रहे हैं कि इसमें तहसीलदार साहब की भी काफ़ी मिली भगत है, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है इसमें। आप लोग तहसीलदार साहब के पास एक बार इस बारे में चर्चा किए क्या? नहीं, अभी तक तहसीलदार साहब से चर्चा नहीं हुआ है, और बाकी तहसीलदार साहब से मिलेंगे। पहले कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और तहसीलदार साहब से मिलके भी क्या करेंगे, उनकी तो मिली भगत है, तब जाके इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मतलब एक कहना अब कहीं गलत नहीं होगा कि तहसीलदार खुद इस दलाली में अपने हाथ काले कर चुके हैं, और तहसीलदार अब तहसीलदार न रह के वो एक दलाल हो चुके हैं, जो एक भले प्रतिष्ठित ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में बैठकर दलाली का काम कर रहे हैं, और लोगों को, अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों, अपने कुछ खास नुमाइंदों को सरकारी ज़मीन बांट रहे हैं। आखिर कौन इनको ये अधिकार दे रहा है, और एक तहसीलदार के सरकारी पद में होते हुए उनके कैसी उनकी जिम्मेदारी है कि वो अब सरकारी ज़मीन को बांट रहे हैं? अगर इतना ही उन्हें दान धर्म का शौक है तो अपनी ज़मीन बांटें, और दूसरों को गला क्यों दबा रहे हैं? और इसमें जो ग्रामीण हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जितने सारे लोग आए हुए हैं, सर आप बताइए इसमें क्या? ये सीधे सीधे फर्जीवाड़ा पट्टा बनाया गया है सर ये, और इसमें तहसील कार्यालय का भी मिला हुआ है, और उसका भाई का विशेष हाथ है। अब आज तक वो जमीन में उनका कोई कब्जा नहीं है। गांव वाले बता रहे हैं कि उस जमीन पे पहले किसी का कब्जा नहीं है, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मेरा पुराना पट्टा है।
लेकिन गांव वालों को ही नहीं पता, जिस गांव के लोग हैं उन्हीं को ये बात पता नहीं है कि उस गांव में किसी और का ही पट्टा है, पड़ोसी गांव वाले का। आखिर ये कैसे संभव है? जी वही तो हम लोग आश्चर्यचकित हुए सर सुन पता के। जब चला सर, ये सीमांकन का आदेश लेके आया, सीमांकन कराने आया था कि मेरा यहाँ जमीन है, तब आप कौन से गांव से हैं? गाँव से हूँ सर। आपकी उम्र क्या होगी? मेरा उम्र 66 साल। बताइए, एक 66 साल के बुजुर्ग हैं, एक सम्मानीय नागरिक हैं, उनको ये नहीं पता है कि उस गांव में किसी और का जमीन है और कोई व्यक्ति उस जमीन को रजिस्ट्री करवा के चोरी छिपे घूम रहा है। ये कैसे संभव है? यही बात तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे ना, उसमें उस जमीन में कभी किसी का कब्जा रहा। हम लोग सिर्फ शासकीय जान रहे हैं, आज भी पटवारी के रिकॉर्ड में वो शासकीय बता रहा है, सिर्फ अभी ऑनलाइन में ये पट्टे का जमीन दिखाया जा रहा है। और ग्राम हाँ जी योजना चला है ना, ग्राम पंचायत से उसमें अभी लगाया गया। हाँ, अभी उसमें तालाब निर्माण किए हैं दिसंबर महीने में। उसमें सर वन वाटिका लगाया गया है, बांस का पौधा लगाया है, आम का पौधा लगाया गया है, इस प्रकार के कई प्रजाति का पौधा उसमें लगे हुए हैं अभी भी, पंचायत के माध्यम और पंचायत के माध्यम से। और सारे काम पंचायत के माध्यम से हुए हैं। जी, उस समय काम पंचायत के माध्यम से हुआ था और अभी भी उसी जमीन में तालाब का निर्माण पंचायत के माध्यम से ही हुआ था। उस समय भी पटवारी को बुला के दिखाया गया, तो पटवारी के द्वारा ये बताया गया कि ये खाली प्लाट है, शासकीय प्लाट है जी। अब उस बीच में आके पट्टा दिखा रहा है। अच्छा, उसका पट्टा में भी ओवर राइटिंग है सारे जगह जी। जैसे भाई एक आदमी को इतना पट्टा कैसे मिल सकता है? 2.290 या 95 अर्श है जी जी, और एक को मैंने वो 7 बना दिया गया है सीधे, इस टाइप का दिख रहा है उसमें जो पट्टा दिखाया है उसमें सर। मतलब पट्टे में छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ किया गया है और पटवारी का रिकॉर्ड में अभी शासकीय भूमि बताया जा रहा है वो। सर, वो पटवारी के रिकॉर्ड में अगर शासकीय भूमि है तो उसका फिर पट्टा कैसे बना है? नहीं बना, वही तो हम लोग सब आश्चर्य बना है, फर्जी पट्टा नेट द्वारा बनाया गया। पटवारी रिकॉर्ड में नहीं है, ऑनलाइन में जो है तो। मैं सरपंच महोदया से जानने की कोशिश करूंगा। महोदया, आप बताएंगे कि जैसे कि आपके गांव वाले बता रहे हैं उसमें काफ़ी योजनाएं हुई हैं, जैसे बांस वास लगे हैं, डबरी खनन हुआ है, तो वो सरकारी ज़मीन थी या किसी की शासकीय निजी ज़मीन थी? सरकारी ज़मीन थी जी। फिर उस पे आपकी अनुमति या फिर आपकी जानकारी के बिना कोई उस ज़मीन के साथ कैसे उसको खरीद बिक्री कर रहा है? तो हम लोग को जानकारी नहीं था सर, चुपचाप कर रहा है दलाली करके। चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से दलाली करके उस जमीन को हथिया लिया है, ये बोलना चाहेंगी? मेरे साथ गांव लमगांव के 2 सत्र में सरपंच रह चुके एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस जमीन में पहले क्या था और अब क्या है। बताएंगे। मेरा नाम पातर साह है। मैं 2 पंचवर्षीय सरपंच भी रहा हुआ और अचानक भूमाफियों के माध्यम से सर ग्राम पंचायत लमगांव में कोसावाड़ी से पीछे सरकारी प्लाट 50 एकड़ लगभग ज़मीन है, वहाँ अचानक सीमांकन के लिए जब आए, वहाँ पटवारी से लेकर RI सब लोग आए वहाँ, तब लोगों को पता चला कि वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। तब वहाँ ग्राम पंचायत लमगांव के सारे लोग गए, तब जानने की कोशिश की कि भाई अब ये बहुत पहले से कोई जानकारी नहीं था, शासकीय ज़मीन है और निजी प्लाट कैसे हो गया। इसी को हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं जानने के लिए कि भाई वास्तव में वो कैसे पट्टा बना और कैसे मिला उनको। आप कब से कब तक सरपंच रहे? 2003 से और 2013। तो इस दौरान भी वो जमीन शासकीय ही रही? हाँ, शासकीय ही है। इस दौरान आपने कुछ वहाँ पर कोई ऐसी योजना के तहत काम हुई होगी आपके? क्या क्या काम हुआ? पहले तो सर उसमें वृक्षारोपण हुआ था, बांस, आम, सारा चीज़ जो भी फलदार वृक्ष जो लगा हुआ है पहले बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। हम लोगों का उम्र लगभग 48 साल हो गया है। उस समय से हम लोग हमारे जानकारी में है कि 50 साल पुराना है वो, और उस समय कोई अता न पता नहीं था कि किसका कोई निजी ज़मीन मतलब है कि नहीं है, कोई किसी को जानकारी नहीं थी। अचानक डिमार्केशन के लिए जब आया तो तब सबको पता चला कि वहाँ एक भूमाफियों के माध्यम से वहाँ पट्टा बनवा लिया गया है और वहाँ भी मनरेगा दिसंबर महीना में मनरेगा तालाब खनन हुआ है। अभी इसी साल की बात करें? जी, अभी की बात बता रहा हूँ, 2021-22 में। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर किसी की निजी जमीन पे मनरेगा के काम हो रहे हैं, 2 सरपंचों ने वहाँ पर काम करवाए हैं, तो वो व्यक्ति कहाँ सो रहा था?
यह सवाल खड़े करता है कि वो व्यक्ति कहाँ सो रहा था और उसकी ज़मीन पे अगर इस प्रकार के शासकीय कार्य संपादित किए जा रहे थे तो उस समय सरकार कहाँ थी और कानून कहाँ था। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस चोरी में कहीं ना कहीं पटवारी से लेकर के तहसीलदार साहब अपने हाथ काले कर चुके हैं। हो सकता है इस जमीन दलाली में उन्हें मोटी रकम मिली होगी, जिसके कारण वो अपने वातानुकूलित एसी चैम्बर से उठ नहीं पा रहे हैं और कार्रवाई करने में उनके हाथ फूल रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर हमारे तहसील हमारे ज़िले में होंगे तो ये दिन दूर नहीं जब लोगों की ज़मीन को, आज सरकारी ज़मीन बेची जा रही है, कल किसी के पट्टे की ज़मीन को भी लोग बेच डालेंगे।